मोहम्मद यूनुस जो सीनियर एडवाइजर है, जो हेड ऑफ स्टेट है बांग्लादेश का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो बात कर रहा है अमेरिका की। देश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक। बांग्लादेशी मानते थे, शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु भी बोलते थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब, नहीं 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 नहीं। अब वो फादर ऑफ द नेशन नहीं, बांग्लादेशियों ने बोला है कि हम अपना बाप चेंज कर रहे हैं। ख्वाजा असफर ने ढंग की एक ही बात की है पिछले साल 1.5 साल में जी कि महमूद गजनवी लुटेरा था। तनकीद हो रही है उस पे काफी, और मैंने उसको डिफेंड किया। इंडिया के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है और बहुत सी स्टेटमेंट्स इसके बारे में आपको मिल जाएगी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आई है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे की। इन्होंने यहाँ पर ओपनली ये कहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने वाला है। रहेगा वो नहीं रहेगा। और ये क्रैकडाउन इंक्लूड करता है पॉलिटिशियंस की तरफ से, ये क्रैकडाउन इंक्लूड करता है काफी और जो एंटिटीज हैं भारत के अंदर जो इनको सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि भाई साहब, all the loans, all the development in Pakistan, all the money that came in Pakistan from China is a cost of development. खवातीन विमेन जो किचन में काम करती हैं वो फहाशी है, तो उसको रोकने के लिए कि मर्द उनको ना देख पाए अंदर क्या हो रहा है, कि वो रोटी पका रही हैं, वो हांडी और चूल्हा कर रही हैं, तो ये तो बड़ी खराब बातें हैं। उन्होंने खिड़कियों पे बैन लगा दिया है कि घरों में विंडोज नहीं होंगी। सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या अमेरिका देख रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए, लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका। जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते, इनका भी खाना हजम नहीं होता। जब जब इनको खाना मिलता है तब। एक है रशिया, दूसरा है सऊदी और तीसरा है भारत। रशिया, आप देख लीजिए, रशिया के पास इतना ट्रेड है तो वो चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से बड़ा रिच है। सेम इज विद सऊदी अरेबिया। भारत तो आपको पता ही है। और साथ में ये भी कह दिया कि बांग्लादेश के लोग बहुत अनग्रेटफुल हैं। शेख हसीना ने उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, मगर अब जो लीडरशिप इनको मिलने वाली है, इनको मुबारक। ये लोग ऐसी लीडरशिप ही डिजर्व करते हैं। मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह, और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। चाइना नहीं चाहता कि बिल्कुल उसके सामने, मैंने आपको बोला ना कि ज्योग्राफिकल नेबर्स नहीं है लेकिन नियर नेबर है, नेबरहुड तो वही। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बिल्कुल ही हालात चेंज हो चुके हैं। बांग्लादेश अपना बाप भी बदलने वाले हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हटा के अब ये उसे अपना फादर ऑफ द नेशन भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये अपना नया बाप ढूंढ रहे हैं। वो कौन है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बांग्लादेश में बहुत चेंजेस हो रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसमें चीन का बहुत बड़ा गेम था। एक तरफ बांग्लादेश आर्मी जहाँ चीन की तरफ झुकाव है, वहीं जो यूनुस है वो हम सबको पता है कि वो अमेरिकन डीप स्टेट की कठपुतली है। अब क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी को समझ में आ चुका है कि 20 तारीख के बाद यूनुस का टिकना बहुत मुश्किल है और ये भागेगा, इसलिए बांग्लादेश आर्मी फ्रंट में आ गई है। और इनका आर्मी चीफ है, उसने अपना बयान दिया है। उसने बोला है कि हम भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, और लेकिन चीन भी हमारा पार्टनर है और चीन के साथ भी हम अच्छे संबंध चाहते हैं। अब देखिए, भारत के आसपास जितने भी देश हैं उसमें चीन का इंटरफेयर है सभी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो। मालदीव और श्रीलंका में जो भी हुआ था उसके पीछे चीन ही था, और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे भी चीन ही है। ये चीज बिल्कुल क्लियर अब हो चुकी है कि ये सारा चीन का गेम है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या मेरे साथ सहमत है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। आप इमेजिन कर सकते हैं ये स्टेटमेंट कितनी ज्यादा सीरियस है। लोग एज्यूम करके चल रहे थे कि शायद शेख हसीना एक दिन वापस बांग्लादेश लौटेंगी, जिस तरीके से नवाज शरीफ लौटे हैं पाकिस्तान में, और शायद शेख हसीना के जो बेटे हैं ये आगे जाके संभालेंगे उनकी पार्टी। बट क्लियरली नहीं, बांग्लादेश इतना एक होपलेस केस बन चुका है कि शेख हसीना के बेटे ओपनली कह रहे हैं इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, ये बनेगा अगला पाकिस्तान, और यहाँ पे रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ती रहेगी। मोहम्मद यूनुस जो सीनियर एडवाइजर है, जो हेड ऑफ स्टेट है बांग्लादेश का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो बात कर रहा है अमेरिका की। वो बात कर रहा है अमेरिका की। वो पिट्ठू है अमेरिका का, वो बच्चा है बिल क्लिंटन का, वो चेला है जो बाइडेन का। ठीक है, वो बात कर रहा है अमेरिका की। दूसरी तरफ बांग्लादेश का आर्मी चीफ बात कर रहा है इंडिया और चाइना की। देश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है
क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगी। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया, ठीक है जी। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे जिस तरह माजी में कोई जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मीन्स कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका, जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था। अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं, वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे। देखिए 2-3 बातें हैं। ही स्पोक अबाउट फेयरनेस। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि डीलिंग फेयर होनी चाहिए, एंड नो डाउट, देयर इज नो डाउट। यहां पे चीन को लेकर एक बड़ा बयान बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने बोला कि हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि ठीक है, दैट्स ओके। हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। और उन्होंने एक और बात ये क्या बोली है, ही सेड कि यार चाइना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा हमें मदद कर सकता है, चाइना कैन इन्वेस्ट इन बांग्लादेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो ओके। बांग्लादेशी मानते थे, शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु भी बोलते थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब, नहीं 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 नहीं। अब वो फादर ऑफ द नेशन नहीं, बांग्लादेशियों ने बोला है कि हम अपना बाप चेंज कर रहे हैं। दे आर नाउ वांटिंग टू चेंज देयर फादर, राइट, एंड दे कैन डू इट, अलाउड है उनको, वो कर सकते हैं। वो अपना बाप चेंज कर रहे हैं। कैसे बाप चेंज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार शेख मुजीबुर रहमान को किसने अपॉइंट करा फादर ऑफ द नेशन? हम चाहते हैं कि जियाउर रहमान अपॉइंट हो जाए फादर ऑफ द नेशन। अच्छा, दूसरी चीज है कि क्योंकि 16 दिसंबर जब ये अपना आजादी का दिन मनाते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि उसके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वहां पे थे और उनके सामने, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल ए के नियाजी आया, अपनी पिस्टल रखी टेबल पे, बोला कि जनरल अरोड़ा मैं आपको सरेंडर करता हूं, मैं आपके सामने अपने हथियार डालता हूं, मेरी फौज हथियार डालती है, लाइए साइन करते हैं। दोनों ने साइन करा। और यह बात उनको भी पता है, ये कितना भी उछलें, कितना भी हल्ला करें, सच्ची बात यह है कि सरेंडर जो करा था पाकिस्तान ने, वो इंडियन आर्मी के सामने करा था। खवातीन विमेन जो किचन में काम करती हैं वो फहाशी है, तो उसको रोकने के लिए कि मर्द उनको ना देख पाए अंदर क्या हो रहा है, कि वो रोटी पका रही हैं, वो हांडी और चूल्हा कर रही हैं, तो ये तो बड़ी खराब बातें हैं। उन्होंने खिड़कियों पे बैन लगा दिया है कि घरों में विंडोज नहीं होंगी। सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या अमेरिका देख रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रही हैं आलिया, मैं बता रहा हूं आप भी कुछ फिट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से तब्दीली का नारा लगाया गया ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट में, और आज वही कंट्री जो है
वो रियासत मदीना एक अमेरिकन एडवाइजर से को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके कदमों पे पड़ा, तलबे चाट रहा है उसके कि खुदारा रियासत मदीना हमें डिलीवर की जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये है, और आपने इस्लामाबाद में भी तालिबान के झंडे लगाए थे। इन्हीं हमारे तालिबान खान साहब के दौर के अंदर इनके चीफ मिनिस्टर जो परवेज खटक साहब थे, उन्होंने तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दी।